ओम साई नाथाय नमः। श्री साई सचरित अध्याय 21। श्री वही ए ठाकुर, अनंतराव पाटणकर और पंढरपुर के वकील की कथा। इस अध्याय में हेमाडपंत ने श्री विनायक हिशचंद ठाकुर बी ए श्री अनंतराव पाटणकर पुणे निवासी तथा पंढरपुर के एक वकील की कथाओं का वर्णन किया है। यह सब कथाएं अति मनोरंजक है। यदि इनका सारांश मननपूर्वक ग्रहण करें तो आचरण में लाए तो आध्यात्मिक पथ पर पाठकगण अवश्य अक्सर होंगे। प्रारंभ। यह एक साधारण सा नियम है कि गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही हमें संतों का साध्य और उनकी कृपा प्राप्त होती है। उदाहरण हेमाडपंत स्वयं अपनी घटना प्रस्तुत करते हैं। वह अनेक वर्षों तक मुंबई के उपनगर बांदा के स्थानीय न्यायाधीश थे। पीर मौलाना नामक एक मुस्लिम संत भी वहीं निवास करते थे। उनके दर्शनार्थ अनेक हिंदू, पारसी तथा अन्य धर्मावलंबी भी वहाँ जाया करते थे। उनके बुझावर ने हेमाडपंत से भी उनका दर्शन करने के लिए बहुत आग्रह किया, परंतु किसी न किसी कारणवश उनकी भेंट से ना हो सकी। अनेक वर्षों के उपरांत जब उनका शुभ काल आया तब वे शिरडी पहुंचे। बाबा के दरबार में जाकर स्थायी रूप से सम्मिलित हुए। भाग्यहीनों को संत समागम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल वह ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ये अवसर प्राप्त हो। संतों द्वारा लोक शिक्षा। संतों द्वारा लोक शिक्षा का कार्य चिरकाल से ही इस विश्व में संपादित होता गया है। अनेकों संत भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। यद्यपि उनका कार्य क्षेत्र भिन्न होता है, परंतु वह स्वयं पूर्ण एक ही है। वह सब उस शक्तिमान परमेश्वर की संचालक शक्ति के अंतर्गत एक ही लहर में कार्य करते हैं। उन्हें प्रत्येक के कार्य का परस्पर ज्ञान रहता है और आवश्यकता अनुसार परस्पर कमी की पूर्ति करते हैं, जो निम्नलिखित घटना द्वारा स्पष्ट है। श्री ठाकुर श्री वी ठाकुर वी ए रेवेन्यू विभाग में कर्मचारी थे। वह एक समय भूमि मापक दल के साथ कार्य करते हुए बेलगांव के समीप बंडगांव नामक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक कंडी संत पुरुष के दर्शन कर उनकी चरण वंदना की। वह अपने भक्तों को निश्चलदास कृत विचार सागर नामक ग्रंथ के भाव अर्थ समझा रहे थे। जब श्री ठाकुर उनसे विदाई लेने लगे तो उन्होंने कहा, तुम्हें इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने में तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी तथा जब कार्य करते करते कालांतर में तुम उत्तर दिशा में जाओगे तो सौभाग्यवश तुम्हारी महान संत से भेंट होगी, जो मार्ग प्रदर्शन कर तुम्हारे हृदय में शांति और सुख प्रदान करेंगे। बाद में उनका स्थानांतरण जुन्नर को हो गया, जहाँ की वाणे घाट पार करके जाना पड़ता था। यह घाट अधिक गहरा और पार करने में कठिन था, इसलिए उन्हें भैंसे की सवारी कर पार करके जाना पड़ा, जो उन्हें अधिक असुविधाजनक कष्टकर पड़ते थे। इससे पश्चात ही उनका स्थानांतरण कल्याण में उच्च पद पर हो गया और वहाँ उनका नाना साहब चंद्रगौर से परिचय हो गया। उनके द्वारा श्री साईं बाबा के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात हुआ। उन्हें उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। दूसरे दिन नाना साहब शिरडी को प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने श्री ठाकुर से अपने साथ चलने का आग्रह किया। थाने के दीवानी कार्यालय में एक मुकदमे के संबंध में उनकी उपस्थिति आवश्यक होने के कारण वह साथ न जा सके। इस कारण नाना साहब अकेले ही रवाना हो गए। थाने पहुंचने पर मुकदमे की तारीख आगे बढ़ा दी गई, इसलिए उन्हें ज्ञात हुआ और उन्हें उनके दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। दूसरे दिन ही नाना साहब शिरडी को प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने श्री ठाकुर से भी अपने साथ चलने का आग्रह किया। थाने के दीवानी न्यायालय में एक मुकदमे के संबंध में की उपस्थिति आवश्यक होने के कारण वे उनके साथ ना जा सके। इस कारण नाना साहब अकेले ही रवाना हो गए। थाने पहुंचने में मुकदमे की तारीख आगे के लिए बढ़ गई, इसलिए उन्हें ज्ञात हुआ नाना साहब पिछले ही दिन यहाँ से चले गए। वे अपने कुछ मित्रों के साथ जो उन्हें वहीं मिल गए श्री साईं बाबा दर्शन को गए। उन्होंने बाबा के दर्शन किए, उनके चरण कमलों की आराधना का अत्यंत हर्षित हुए। उन्हें रोमांच हुआ, उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। त्रिकालदर्शी बाबा ने उनसे कहा कि इस स्थान का मार्ग न सुगम नहीं है जितना कि कर्णनी संत अप्पा के उपदेश या नाने घाट वैसे की सवारी थी। आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए उन्हें घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि यह अत्यंत कठिन पथ है। जब श्री ठाकुर ने तू गर्व शब्द सुने, जिसका अर्थ उनके अतिरिक्त कोई न जानता था, उनके हर्ष का परवाह न रहा। उन्हें करनी संत के वचनों की स्मृति हो गई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा के चरणों में अपना मस्तक रखा। उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझ पर कृपा करो और इस अनाथ को अपने चरण कमलों की शीतल छाया में स्थान दो। तब बाबा बोले, जो कुछ अप्पा ने कहा है वह सत्य था। अभ्यास करके उसके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना चाहिए। व्यर्थ बैठने से कुछ लाभ ना होगा। जो तुम कुछ पठन करते हो उसके आचरण में भी लाओ, अन्यथा उसका उपयोग ही क्या हुआ। गुरु कृपा के बिना ग्रंथावलोकन तथा आत्मोक्ति निरर्थक ही है। श्री ठाकुर ने अभी तक केवल विचार सागर ग्रंथ में सैद्धांतिक प्रकरण ही पढ़ा था, परंतु उसकी प्रत्यक्ष व्यवहार प्रणाली तो उन्हें शिरडी में ही ज्ञात हुई। एक दूसरी कथा भी इस सत्य का और अधिक सशक्त प्रमाण है। श्री अनंतराव पाटणकर पुनः एक महाशय श्री अनंतराव पाटणकर श्री साईं बाबा के दर्शनों के इच्छुक थे। उन्होंने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए। दर्शनों से अनेक उन्हें नेत्र शीतल हो गए और वे अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा के श्री चरण छुए और यथा योग्य पूजन करने के उपरांत मैंने बहुत कुछ पठन किया है, वेद वेदांत उपनिषदों का भी अध्ययन किया है।
अन्य पुराण भी श्रवण किए, फिर भी मुझे शांति न मिल सके, इसलिए मेरा पठन व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। एक निराज्ञानी भक्त मुझसे कहीं श्रेष्ठ है। जब तक मन को शांति नहीं मिलती तब तक ग्रंथ अवलोकन व्यर्थ ही है। मैंने ऐसा सुना है कि आप केवल अपनी दृष्टि मात्र से ही विनोदपूर्ण वचनों द्वारा दूसरों के मन को सरलतापूर्वक शांति प्रदान कर देते। यही सुनकर मैं भी यहाँ आया हूँ। कृपा कर मुझ दास को आशीर्वाद दीजिए। तत्व बाबा ने निम्नलिखित कथा कही। घोड़ी की लीद के 9 गोले। एक समय एक सौदागर वहाँ आया। उनके सम्मुख एक घोड़ी ने लीद की। जिज्ञासु सौदागर ने अपनी धोती को एक छोर बिछाकर उसमें लीद के 9 गोले रख दिए और इस प्रकार उसके चित्त को शांति प्राप्त हुई। श्री पाठक इस कथा का कुछ अर्थ न समझ सके, इसलिए उन्होंने श्री गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर से अर्थ समझाने की प्रार्थना की। पूछा कि बाबा के कहने का अभिप्राय क्या है। वह बोले, बाबा जो कुछ कहते हैं उसे स्वयं मैं भी नहीं समझ सकता, परंतु उसकी प्रेरणा से ही मैं कुछ समझ सका हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, घोड़ी है ईश कृपा और 9 एकत्रित गोले हैं। 9 विधा भक्ति यथा श्रवण कीर्तन नाम स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य या दास्ता सख्यता और आत्मनिवेदन। यह भक्ति के 9 प्रकार हैं। इनमें से यदि एक को भी सत्य कार्य रूप में लाया जाए तो भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होकर भक्त के घर प्रकट हो जाएंगे। समस्त साधनाएं अर्थात जप तप योगाभ्यास तथा वेदों के पठन पाठन में जब तक भक्ति का संपूर्ण ना हो बिल्कुल शुष्की है। वेद ज्ञानी तथा ब्रह्म ज्ञानी की कीर्ति भक्ति भाव के अभाव में निरर्थक है। आवश्यकता है तो केवल पूर्ण भक्ति की। अपने को ही सभी सौदागर के समान ही जान और व्यग्रता तथा उत्सुकता पूर्वक सत्य की खोज कर 9 प्रकार की भक्ति को प्राप्त करो, तब कहीं तुम्हें दृढ़ता तथा मानसिक शांति प्राप्त होगी। दूसरे दिन जब श्री पाटेकर बाबा को प्रणाम करने गए तो बाबा ने पूछा, क्या तुमने लीद के 9 गोले एकत्रित किए? उन्होंने कहा, मैं अनाश्रित हूँ, आपकी कृपा के बिना उन्हें सरलतापूर्वक एकत्रित करना संभव नहीं। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देकर सत्यवंदना की संतावना दी कि तुम्हें सुख और शांति प्राप्त हो जाएगी, जिसे सुनकर श्री पाटेकर के हर्ष का पारावार न रहा। पंढरपुर के वकील। भक्तों को दूर कर उन्हें उचित पथ पर ला देने की भक्ति की त्रिकालगता एक छोटी सी कथा का वर्णन कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे। एक समय पंढरपुर से एक वकील शिरडी को आए। उन्होंने बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया तथा कुछ दक्षिणा भेंट कर एक कोने में बैठकर वार्तालाप सुनने लगे। बाबा उनकी ओर देखकर कहने लगे कि लोग कितने दूर थे जो यहाँ आकर चरणों में गिरते हैं और दक्षिणा देते हैं, परंतु भीतर से पीठ पीछे गालियाँ देते रहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। यह पगड़ी वकील के सिर पर ठीक बैठी, उन्हें उसे पहननी पड़ी। कोई भी इन शब्दों का अर्थ न समझ सका, परंतु वकील साहब इसका गुणार्थ और समझ गए। फिर भी वह नचिक बैठे रहे। बाड़े को लौटकर वकील साहब ने काका साहब दीक्षित को बताया कि बाबा ने जो कुछ उदाहरण दिया है जो मेरी ही है, लक्ष्य के ओर पर कहा गया है, वह भी सत्य है। वह केवल चेतावनी दी थी, मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक समय जब उपनिरीक्षक श्री नूलकर स्वास्थ्य लाभ करने के लिए पंढरपुर से शिरडी आकर ठहरे तो बता रूम में उनके संबंध में चर्चा हो रही थी। विवाद का विषय था, जिस व्याधि से उपन्यायाधीश अस्वस्थ है, क्या बिना औषधि सेवन के केवल साईं बाबा की शरण में जाने से ही को छुटकारा पाना संभव है? और क्या श्री नूलकर सदस्य एक शिक्षित व्यक्ति को इस मार्ग का अवलंबन करना उचित है? उस समय नूलकर का साथ श्री साईं बाबा का बहुत उपहास किया। मैंने भी इस आलोचना में हाथ बटाया। श्री साईं बाबा ने मेरे उसी दूषित आचरण का प्रकाश डाला है। यह मेरे लिए उपहास नहीं वरन एक उपहार है जो केवल परमार्थ है कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही दूसरों के कार्यों में विघ्न डालना चाहिए। शिरडी और पंढरपुर में लगभग 300 मील का अंतर है, फिर भी बाबा ने अपनी सगोता द्वारा जान लिया कि बाहर रूम में क्या चल रहा था। मार्ग में आने वाली नदियाँ, जंगल और पहाड़ उनकी सौगता के लिए रोड़ा न थे। वह सबके हृदय में गूढ़ बात जान लेते थे और उन्हें कहीं छुपा नहीं था। समीप से दूरस्थ प्रत्येक वस्तु ने दिन के प्रकाश के समान जलावयन थी तथा उसकी सर्वव्यापक दृष्टि से ओझल न थी। इस घटना से वकील साहब को शिक्षा मिली कि कभी किसी की छिंद्रावेशन निंदा नहीं करनी चाहिए। यह कथा केवल वकील साहब को ही नहीं वरन सबको शिक्षाप्रद है। श्री साईं बाबा की महानता कोई न आंक सका और ना ही उनकी अद्भुत लीलाओं का अंत ही पा सका। उनकी जीवनी ही तद्दन रूप है क्योंकि वह परम ब्रह्म स्वरूप है। इसी के साथ साई चरित्र का 21वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम साईनाथाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु। शुभम भवतु।